जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली की अग्नि में ये 6 चीजें भूलकर भी कभी मत ढालना। इससे उल्टा असर हो सकता है। गरीबी आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। कुछ लोग अनजाने में होली की आग में ऐसी चीजें ढाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन चीजों को जलाने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की आग में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें ढालना शुभ होता है और किन राशियों का भाग्य इस बार की होली से चमकने वाला है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। चूंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:30 से देर रात 11:02 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। पदमुख का समय रात 8:01 से 10:02 तक रहेगा। भक्तों, अगर दिन में भद्राकाल चल रहा हो तो होलिका की पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, अशुभ समय में किया गया होली दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। चूंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्धि प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन कौन से हैं, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां पा सकते हैं और अपने दुख, दर्द व कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए? इन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि उनका आशीर्वाद आप तक सीधे पहुंच सके। शास्त्रों के अनुसार होली के दहन के समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। होलिका दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उसके ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होने चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाएं, ताकि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होलिका दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं और उसकी संख्या 2 या 7 होनी चाहिए। अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूलकर भी ना ढालें। जब सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करें तो इससे पहले पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करवा लें। ऐसा करने से होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर सकती है और आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती है।
पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए घर में जो भी पकवान बनाए हैं उन्हें होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि गुजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 ना हो। या तो 2 चढ़ाएं या फिर 5, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 नहीं। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। जब बालियां अर्पित करें तो यह ध्यान दें कि वे टूटी हुई या सूखी ना हो, बल्कि ताजी और हरी भरी हो। सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान होलिका दहन के पास ना जाएं। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें। इससे धन प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया अर्पित किए बिना इसे नहीं खाना चाहिए। पहले माता को भोग लगाएं और फिर उसका सेवन करें। और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसी प्यार और संबंध मजबूत होते हैं। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को झूठा ना करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तभी इसका सेवन करें। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिलानी चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इससे नव दुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य लगाएं। गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ और ना कर पाए तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होली का दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख घर अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाना चाहिए। इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाए तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाएं। इससे बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या लोकर में रखने से धन की वृद्धि होती है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की रात को कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं और सफेद चीजों के माध्यम से किसी पर बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए इस दिन सफेद चीजें ना लें। वेद पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का पर्व है। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली के दिन मांस और शराब का सेवन करता है उसकी अगली योनि कुत्ते की मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो। होली के दिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी होता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है उस पर होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी ढीप भी जरूर खरीदनी चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर होलिका दहन की रात चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। और दोस्तों, होली वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखना अच्छा होता है। मान्यता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में होली के दिन धातु के कछुए को भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन की आवक बढ़ती है। इसीलिए होली के शुभ अवसर पर धातु से बना कछुआ घर जरूर लाएं।
होलिका दहन की रात वहां की राख लेकर आए और उसे घर के हर हिस्से में हल्का सा छिड़क, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा करने से घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है और इसे सच्चे मन और श्रद्धा से मनाना चाहिए। जो लोग होली का त्योहार सम्मान और सच्चे मन से नहीं मनाते, वे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। आपको बता दें, होली पर 3 राशि के जातकों का भाग्य चमकने वाला है। इन जातकों की आर्थिक समृद्धि होगी और परिवार में भी खुशहाली स्थापित करने में सफल रहेंगे। जानते हैं उन 3 भाग्यशाली राशियों के बारे में। तुला राशिफल शुक्रदेव। तुला राशि के स्वामी ग्रह है। ज्योतिष के मुताबिक शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश तुला जातकों को लाभान्वित करेगा। इन जातकों की सभी इच्छाएं पूरी होने की प्रबल संभावना है। साथ ही इनके लंबे समय से रुके कार्य भी पूरे होंगे। नौकरी परिवर्तन के लिए समय सही रहेगा। कर्क राशिफल शुक्र ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन से कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कार्यक्षेत्र में भी इन जातकों को सराहना मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकता है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने के 100% चांस बन रहे हैं। पारिवारिक यात्रा के भी योग रहेंगे। मेष राशिफल। मेष राशि के जातकों को शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन का सकारात्मक लाभ मिलेगा। इन जातकों को पैतृक संपत्ति से बड़ा धन लाभ होने की संभावना रहेगी। कोई पुराना निवेश आज की स्थिति को बेहतर करेगा। कारोबार में बड़ी डील्स मिलने से अच्छी बचत कर सकेंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच्चे श्रद्धा भाव से कमेंट करें। जय भगवान विष्णु, जय होलिका माता। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।